Assalamu alaikum, my dear friends, and welcome back to my YouTube channel, Shahid Sir. I hope you are fine and doing absolutely great. So, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की जो एक्सरसाइज 1.7 है वो हम सॉल्व करेंगे। और इस एक्सरसाइज में जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है वो है लॉगरिथम्स। तो सबसे पहले हम लॉगरिथम्स के बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। Before starting the lecture, my request to new viewers or those who haven't subscribed my channel yet is to subscribe the channel and also press the bell icon so that you can get the notifications of the newly uploaded videos. So let us start our today's lecture without any delay. सबसे पहले देखते हैं कि ये लॉगरिथम होता क्या है। तो सिंपली हम कहेंगे कि लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंटेशन। जिस तरह से आपने पढ़ा होगा दैट सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स ऑफ एडिशन, डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, इसी तरीके से हम कहते हैं कि लॉगरिथम इज द इनवर्स ऑफ एक्सपोनेंटेशन। अब इसका क्या मतलब है कि सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स ऑफ एडिशन। लेट मी टेक एन एग्जांपल, लेट मी टेक टू नंबर्स। दो नंबर्स में यहां पे लेता हूं 3 और 4। जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 7 आएगा। पहला नंबर मैंने यहाँ पे 3 लिया, दूसरा नंबर मैंने यहाँ पे 4 लिया, तो इनका जो सम आ गया वो आ गया 7। अगर इस सम में से मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा फर्स्ट नंबर को, व्हाट आई विल गेट, सेकंड नंबर मिल जाएगा यहां से। इसी तरीके से अगर मैं इस सम में से सब्ट्रैक्ट करूंगा सेकंड नंबर को, द रिजल्ट आई विल गेट विल बी द फर्स्ट नंबर जो मैंने एडिशन में इस्तेमाल किया था, दैट इज 3। सो वी कैन कंक्लूड दैट सब्ट्रैक्शन इज द इनवर्स ऑफ एडिशन। इसी तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं दैट डिवीजन इज द इनवर्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन। Again, let me take two numbers. 5 multiplied by 2 कितना आएगा आंसर, 10 आएगा। The product of two numbers, the first number is 5 and the second number is 2, तो इनका जो प्रोडक्ट आ गया वो 10 आ गया। तो अगर हम अब इस 10 को यानी प्रोडक्ट को फर्स्ट नंबर से डिवाइड करेंगे, व्हाट वी विल गेट, सेकंड नंबर मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इस 10 को सेकंड नंबर से डिवाइड करेंगे, what we will get, first number, that is 5. So we can say that subtraction is the inverse of addition and division is the inverse of multiplication. अब हमने कहा कि logarithm is the inverse of exponentation। तो पहले मैं थोड़ा सा यहां पे डिफाइन करूंगा एक्सपोनेंटेशन क्या होता है। देखो, जब हम मल्टीप्लिकेशन को डिफाइन करते हैं, वी से दैट मल्टीप्लिकेशन इज सिंपली व्हाट, रिपीटेड एडिशन। ये तो आपको मालूम ही होगा, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। आई विल टेक यू द एग्जांपल। सपोज अगर मुझे रिपीटेडली 2 को ऐड करना होगा विद इटसेल्फ, तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 टाइम्स 2। तो विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन मैंने इसको रिप्रेजेंट किया। सो सिंपली वी कैन से दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। इसी तरह से जो डिवीजन होता है, डिवीजन इज सिंपली रिपीटेड व्हाट, सब्ट्रैक्शन। वेरी गुड। So division is simply repeated subtraction. सपोज मैं यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। मुझे 16 को अगर डिवाइड करना होगा 4 से, तो मैं इस तरीके से भी कर सकता हूँ। मैं 4 को रिपीटेडली माइनस करूंगा, सब्ट्रैक्ट करूंगा, जब तक मेरा आंसर 0 नहीं आएगा। उसके बाद मैं काउंट करूंगा कितनी स्टेप्स में मुझे मेरा जो रिजल्ट है वो 0 आया। तो 12 माइनस 4 आपका 8 आ जाएगा। 0 नहीं आया रिजल्ट, तो फिर से हमें माइनस करना होगा। सो 8 माइनस 4, फिर से 4 आ गया, 0 नहीं आया। सो अगेन आई विल हैव टू सब्ट्रैक्ट 4। नाउ 4 माइनस 4 इज 0। इसका मतलब आफ्टर 4 स्टेप्स जो रिजल्ट आया यहाँ पे वो 0 आया। इसका मतलब 16 डिवाइडेड बाई 4 इज 4। सो वी कैन से दैट डिवीजन इज रिपीटेड सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेड एडिशन। नाउ कैन यू टेल मी व्हाट अबाउट एक्सपोनेंटेशन? Shabash, exponentation is repeated dash dash, I will say. Tell me the answer. Exponentation is repeated. Shabash, any one of you? Yes, very good. So exponentation is a repeated multiplication. Let me take an example here. Suppose मुझे 2 को मल्टीपल करना है, 2 into 2 into 2 into 2 into 2। 5 टाइम्स मुझे रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना है किसको, 2 को विद इटसेल्फ। इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस वे, शॉर्ट फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, मैं इसको लिख सकता हूं 2 एक्सपोनेंट 5। अब यहां पे और एक चीज अहम बात है कि हम इसको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्यों लिखेंगे, नीड क्या है।
देखो यहाँ पे तो सिर्फ 5 टाइम्स मुझे मल्टीपल करना था 2 को। अगर अभी गिवन होगा 2 को मल्टीप्लाई करना होगा विद इटसेल्फ रिपीटली 2000 टाइम्स, तो बहुत ज़्यादा टाइम जो है आपका वेस्ट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा जो जो स्पेस है, पेपर जो है वो भी वेस्ट होगा। तो इस चीज़ को बचाने के लिए हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं। अब यहाँ पे भी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि ये जो 2 है इसको क्या बोलते हैं, 5 को क्या बोलते हैं। तो एक्चुअली 2 को हम बोलते हैं बेस, यानी किसी भी नंबर, किसी भी वेरिएबल को जिसको हमें मल्टीप्लाई करना होगा रिपीटेडली विद इटसेल्फ, उसको बोलते हैं हम बेस। कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा उसको बोलते हैं हम एक्सपोनेंट। एंड दिस बेस प्लस एक्सपोनेंट, इसको बोलते हैं हम पावर टर्म। इसको याद रखना चाहिए, इसको बोलते हैं हम पावर टर्म। क्लियर? बेस along with exponent is known as power term। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखो ये मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं थोड़ा सा और कि इसको कैसे पढ़ते हैं। तो मैंने लिखा यहाँ पे 2 एक्सपोनेंट 5। तो दो तरीके हैं पढ़ने के, या हम इसको पढ़ेंगे 2 एक्सपोनेंट 5, ये एक तरीका है। दूसरा हम पढ़ सकते हैं 2 रेज़्ड टू पावर, रेज़्ड टू पावर 5। तो ये 5 आपका एक्सपोनेंट है, ये आपकी बेस है, और इस एक्सपोनेंट की वजह से ये जो टर्म है इसमें पावर आ गया। देखो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, इससे मेरे ख्याल में आपको क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट। सपोज मैं आपको बोलूंगा आपको मेरे साथ काम करना होगा और मैं मंथली आपको सैलरी दूंगा 2000, विल यू एग्री? यू वोंट एग्री ऑब्वियसली, 2000 रुपये बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर इसी 2000 के ऊपर मैं यहाँ पे एक्सपोनेंट 2 लगाता हूँ, स्मॉलर वैल्यू मैंने लगाया 2000 एक्सपोनेंट 2, तो इसकी वजह से इसमें पावर आ गया। अभी 2000 नहीं रहा, 2000 इंटू 2000, 40 लाख रुपीज का वैल्यू आपके पास आ गया। इज दैट क्लियर? तो जो ये एक्सपोनेंट है इसकी वजह से इस टर्म में, इस वैल्यू में बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट हो गया, इसका वैल्यू बहुत ज्यादा बढ़ गया इस 2000 टर्म का, है ना। तो इसको बोलते हैं हम पावर टर्म है, एंड इट गेन पावर बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोनेंट। So this 2 base 5 is exponent, and base plus exponent is known as power term. I think this is clear now that what is exponentation. So exponentation is simply repeated multiplication. So 2 exponent 5 means we have to multiply repeatedly 2 with itself 5 times, and you will get the result as shabash 32, 2 to r 4 to r 8 to r 16 to r 32. Now what is the inverse of this concept? दो तरह के स्टेटमेंट में लिख सकता हूं। एक स्टेटमेंट ऐसे हम कह सकते हैं, what should be the exponent of this base 2 to get the result 32? और हम कह सकते हैं कि how many times this 2 must be multiplied with itself to get the result as 32? फिर से सुनो, what should be the exponent of this base, x से मैंने इसको रिप्रेजेंट किया, so that I can get the result as 32, और how many times this 2 should be multiplied with itself to get the result as 32? तो इसी को बोलते हैं हम लॉगरिथम। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे लॉगरिथम ऑफ 32, यानी अगर मुझे रिजल्ट 32 चाहिए और मेरे पास जो बेस है वो 2 है, तो इसका एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए? तो क्या होना चाहिए एक्सपोनेंट? ऑब्वियसली 5, यानी 2 को 5 टाइम्स रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना होगा विद इटसेल्फ टू गेट द रिजल्ट एज 32। तो इसको हम लॉगरिथम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जो डेफिनेशन हम देते हैं लॉगरिथम की वो क्या है? इट इज सिंपली द एक्सपोनेंट और पावर टू विच अ बेस मस्ट बी रेज्ड। ये सिंपली एक एक्सपोनेंट होता है जो एक गिवन बेस को रेज करना चाहिए ताकि हमें डिजायर्ड रिजल्ट मिल जाए। सपोज अभी मैं बेस लूंगा 3, तो 3 का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए ताकि मुझे रिजल्ट 27 मिल जाए? तो मैं इसको लॉगरिथम से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। सो लॉगरिथम ऑफ 27, दैट मींस आई नीड द रिजल्ट ऑफ 27 and I have the base 3. So how many times this 3 should be multiplied to get 27, or what should be the exponent of this base 3 to get the result 27? तो obviously 3 होना चाहिए, क्योंकि जब हम 3 को repeatedly 3 times multiply करेंगे with itself, we will get the result as 27. I think this is clear now. अगर हम देखेंगे कि मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे लॉगरिथम को, कैसे हम एक्सप्रेस करेंगे लॉगरिथम को,
मैथमेटिकली। तो किसी भी गिवन नंबर n का जो लॉगरिथम है विद रेस्पेक्ट टू गिवन बेस b, हम कह सकते हैं x है, अगर क्या होगा, अगर हम उस बेस का एक्सपोनेंट x रखेंगे और हमें वो रिजल्ट मिल जाएगा। तो हम लिखते हैं कि लॉगरिथम ऑफ दैट नंबर यानी n, सो लॉगरिथम ऑफ n टू द बेस b इज सेड टू बी x। कब? जब ये कंडीशन फुल होगी, जब हम उस बेस का एक्सपोनेंट x रखेंगे और रिजल्ट हमें n मिल जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे अहम चीज है कि कॉन्सेप्ट किसने दिया था। तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट दिया था लॉगरिथम का, ये एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन था जिसका नाम था जॉन नेपियर। 1614 में इसने कॉन्सेप्ट दिया था लॉगरिथम का। नाउ टाइप्स ऑफ लॉगरिथम्स। अब एक लॉगरिथम की हम बेस क्या रखेंगे, उसके बेस पे कुछ टाइप्स है लॉगरिथम की, जिसमें से जो पहला टाइप है वो है कॉमन लॉगरिथम। एक ऐसा लॉगरिथम जिसकी बेस 10 होती है उसको हम बोलते हैं कॉमन लॉगरिथम, है ना। यानी सपोज अभी मैंने क्या किया, मुझे सपोज रिजल्ट चाहिए लॉगरिथम ऑफ 1000, मुझे रिजल्ट चाहिए 1000 और बेस अगर मैं 10 लूंगा तो ये मेरा कॉमन लॉगरिथम है। आप बोल सकते हो मुझे क्या वैल्यू आना चाहिए, इसका मतलब क्या है, लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10, यानी 10 का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए ताकि मुझे रिजल्ट 1000 मिल जाए। या इसका मतलब ये है कि 10 को मुझे कितनी बार मल्टीप्लाई करना होगा विद इटसेल्फ टू गेट रिजल्ट एज 1000, तो कितनी बार करना होगा, 3 टाइम्स। अब देखो 10 इंटू 10 इंटू 10 इज 1000, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 3 आएगा। इसलिए यहां पे लिखा है इट इज बेसिकली हाउ मेनी 10 मस्ट बी मल्टीप्लाई, यानी 10 को हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम गिवन नंबर हासिल कर सकें। तो इसको बोलते हैं हम कॉमन लॉगरिथम। 10 जो है, देखो आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो नंबर सिस्टम जो हमारा है, जो हम अक्सर इस्तेमाल करते हैं वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। वहां पे भी हम बेस जो लेते हैं वो 10 ही लेते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, है ना। क्योंकि जो हमारे बेसिक अर्थमेटिक ऑपरेशंस है मैथमेटिक्स में, जब भी आप किसी भी नंबर को 10 या मल्टीपल ऑफ 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे, ऐड करोगे, सब्ट्रैक्ट करोगे तो बहुत ही आसान होता है। दैट इज व्हाई दिस लॉगरिथम इज यूज्ड कॉमनली। अच्छा, इसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी है, तो सपोज लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर x, यहाँ पे हम 10 लिखेंगे, इसका मतलब है कॉमन लॉगरिथम। या कभी कभार ऐसे आप देखोगे लॉगरिथम ऑफ x, आप वहां पे बेस नहीं देखोगे, जब आप बेस नहीं देखोगे इसका मतलब ही कॉमन लॉगरिथम है। सो दिस इज द हाउ इट इज रिप्रेजेंटेड। अच्छा, आपका जो कैलकुलेटर है वहां पे भी आपको मिलता है लॉग, तो वहां पे सिर्फ लॉग होता है, तो इसका मतलब ये कॉमन लॉगरिथम वाला है, यानी बेस वहां पे 10 होती है। नाउ लेट अस प्रोसीड फर्दर। जो दूसरा टाइप है लॉगरिथम्स का वो है नेचुरल लॉगरिथम। अब जो नेचुरल लॉगरिथम है ये एक ऐसा लॉगरिथम है जिसकी बेस होती है e। अब e क्या है, e इज यूलरस कांस्टेंट, ठीक है, और e एक्चुअली एक इरेशनल नंबर है जिसकी डेसिमल रिप्रेजेंटेशन जो है वह है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, और इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 2.71828, ठीक है ना। अब e को एक इरेशनल नंबर को क्यों लिया गया एज ए बेस ऑफ लॉगरिथम और इसको नेचुरल क्यों बोलते हैं, इट इज अ डिफरेंट टॉपिक। First, you must have the idea of compound interest. You should know the concept of growth. Then and only then you can understand that. But right now, I think there is no need to explain why it is taken as a base. इसके अलावा भी अच्छा, और एक चीज इसमें रिप्रेजेंटेशन कैसे हम करते हैं, तो अगर हम लिखेंगे log of x, अगर यहाँ पे बेस e होगी इसका मतलब इज कॉल्ड नेचुरल लॉगरिथम। और इस नेचुरल लॉगरिथम को हम कभी कभार इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ln of x, natural logarithm of x. Clear? So this is the representation of natural logarithm. अब कभी कभार आप देखोगे और भी कुछ टाइप्स हैं, जैसे बाइनरी लॉगरिथम है, उसमें हम बेस 2 लेते हैं, लेकिन ये जो दो टाइप्स हैं ये हम ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, लेट मी प्रोसीड फर्दर। अब एक चीज आप देखोगे, आपका जो कैलकुलेटर होता है वहां पे या तो लॉग होता है या तो लॉन होता है, ठीक है ना। अब सपोज मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, लॉगरिथम ऑफ 32 टू द बेस 3, आपको रिजल्ट 32 चाहिए, है ना, और बेस है 3, लेकिन जब हम 3 को रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे हम व्हाट वी गेट, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27, 27 3 आर 81, ठीक है ना। तो हमें तो यहाँ पे 32 मिलता ही नहीं है, तो हम इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर में तो लॉग
रिदम है उसमें बेस 10 वाला है, उसमें बेस ई वाला है अवेलेबल, तो ये तो अवेलेबल नहीं है बेस 3 वाला। तो किस तरीके से हम इसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे log ऑफ 32। अगर हमें बेस को चेंज करना होगा, सपोज हम इसको कॉमन लॉगरिथम में चेंज करना चाहते हैं, सो वी कैन राइट इट दिस वे, जो यहाँ पे बेस थी उसका लॉगरिथम डिवीजन में लिखेंगे विद द बेस 10। यानी इन जनरल अगर हम लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर ए विद रेस्पेक्ट टू बी, अगर मुझे इसको चेंज करना होगा बेस को, तो मैं लिखूंगा लॉगरिथम ऑफ ए टू द सम अदर बेस सपोज सी डिवाइडेड बाय लॉगरिथम ऑफ सी टू सम अदर बेस, सॉरी लॉगरिथम ऑफ बी टू सम अदर बेस दैट इज सी। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। आई होप दिस इज क्लियर टू यू नाउ। अब है लॉज ऑफ लॉगरिथम। कुछ रूल्स हैं यहाँ पे जो हम लॉगरिथम्स में इस्तेमाल करते हैं टू मेक आवर कैलकुलेशंस सिंपलर। इसमें पहला वाला जो लॉ है जिसको हम प्रोडक्ट लॉ बोलते हैं, इट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट लॉ। ठीक, तो इसमें क्या है, लॉगरिथम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स m and n with respect to some base b is equal to logarithm of first number with the base b plus logarithm of second number with the base b। लेकिन सबसे पहले ध्यान यहां पे रखना है, जो यहां पे हम बेस लेते हैं इन लॉज में, इसमें कंडीशन है इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और रेस्ट्रिक्शन क्या है कि b का वैल्यू 1 के बराबर नहीं हो सकता। और जो बाकी हैं m, n और k, ये तीनों जो है ये रियल नंबर्स होने चाहिए, इनके लिए अप्लाई होता है। रियल नंबर्स मीन्स कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ रैशनल एज वेल एज इरेशनल नंबर्स, और m और n दोनों पॉजिटिव होने चाहिए। दीज आर द कंडीशंस। अच्छा, तो एग्जाम्पल एक मैं लेता हूं इस पहले वाले लॉ की। सपोज आपको फाइंड आउट करना होगा log ऑफ 3 into 7, क्लियर, और यहां पे बेस है 10, तो हम क्या कर सकते हैं, वी कैन टेक एज लॉगरिथम ऑफ 3 सेपरेट ले सकते हैं टू द बेस 10 प्लस लॉगरिथम ऑफ 7 टू द बेस 10। इसी तरह से आपका सेकंड वाला जो लॉ है इसको हम बोलते हैं हम कोशेंट लॉ। यानी अगर दो नंबर्स हैं, एक फ्रैक्शन है, एक रेशो है टू नंबर्स का, उनका लॉग आपको लेना है, तो आप सेपरेटली न्यूमरेटर का लॉग ले सकते हैं और फिर माइनस कर सकते हैं उसमें डिनोमिनेटर का लॉग। जैसे मैं एक एग्जांपल दे सकता हूं यहाँ पे, लॉगरिथम ऑफ सपोज 32/12 विद रेस्पेक्ट टू बेस 10, तो हम अलग अलग दे सकते हैं लॉग ऑफ 32 टू द बेस 10, फिर माइनस लॉगरिथम ऑफ 12 टू द बेस 10। सिंपलर है। तीसरा वाला जो लॉ है इसको बोलते हैं हम पावर लॉ, यानी लॉगरिथम ऑफ some exponential function m exponent k with respect to base b is equal to k times log of m to the base b। जैसे logarithm of suppose 3 exponent 4 with respect to base 10, तो सिंपली क्या करना है, 4 को हम पहले लिखेंगे into logarithm of 3 to the base 10। this is third law। is that clear to you? I hope it is clear। fourth one is logarithm of 1 to the base b is equal to 0। यानी अगर आपके पास b है, रिजल्ट आपको 1 चाहिए, तो इस b का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए। अब b तो हमने पहले डिफाइन किया, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और ये 1 के बराबर भी नहीं हो सकता b का वैल्यू। ये चीजें तो हमने पहले ही पढ़ी थी। इसका मतलब सपोज 2 का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए ताकि रिजल्ट 1 आ जाए, 7 का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए ताकि रिजल्ट 1 आए, तो इसका मतलब 0 होना चाहिए, बिकॉज एनी नॉन जीरो नंबर विद एक्सपोनेंट 0 इक्वल टू 1, इसलिए ये वाला लॉ 0 के बराबर है। अगर आपको रिजल्ट 1 चाहे और बेस b कुछ भी हो, देन वी कैन गेट द रिजल्ट एज 0। सिमिलरली द नेक्स्ट वन इज log ऑफ b टू द बेस b इज इक्वल टू 1। यानी आपके पास कुछ बेस है तो रिजल्ट भी वही चाहिए, जो बेस है वही रिजल्ट चाहे, तो इसका एक्सपोनेंट 1 ही होना चाहिए। सपोज 3 का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए ताकि 3 मिल जाए, तो 1 ही होना चाहिए ना। दैट इज द रूल नंबर 5। इसी तरह से नेक्स्ट वन, रूल नंबर 6 इज आल्सो हियर, लॉगरिथम ऑफ b एक्सपोनेंट k, ये आपका रिजल्ट है, b एक्सपोनेंट k आपको चाहिए, बेस है b, तो b का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, k होना चाहिए, तो k ही होना चाहिए ना, ऑब्वियसली, तभी तो ये बराबर आ जाएगा, है ना। तो ये सिंपल से कुछ रूल्स थे। आई होप दीज रूल्स आर क्लियर टू यू। सो लेट मी प्रोसीड फर्दर। अब कुछ एप्लीकेशंस हैं लॉगरिथम्स की। इसमें पहली एप्लीकेशंस हैं कि जो सिस्मोलॉजिस्ट्स हैं वो इसको इस्तेमाल करते हैं टू कैलकुलेट
द मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक्स। रिक्टर स्केल जो आप देखते हो उसमें लॉगरिथमिक स्केल एक्चुअली होती है, वही मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक हमें कैलकुलेट करने में हेल्प करती है। इसी तरह से जो लेंथ ऑफ लोन रिपेमेंट, यानी कितने टाइम के बाद, कितने अरसे के बाद आपको लोन रिपे करना होगा, तो इसके लिए भी हम लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। इसी तरह से रेडियो एक्टिव डिके जो है, इसकी रेट ऑफ डिकेइंग क्या होगी, ये भी हम डिटरमाइन करने के लिए लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालने के लिए हम लॉगरिथम्स का इस्तेमाल करते हैं, या इस तरह से पीएच लेवल डिटरमाइन करने के लिए हम लॉगरिथमिक स्केल इस्तेमाल करते हैं। यानी पीएच आपको फार्मूला मालूम है, इट इज इक्वल टू माइनस टाइम्स लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ये एक्चुअली बेस 10 है यहाँ पे, तो इसके लिए हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे एक मज़ेदार चीज़ मैं आपको समझाऊंगा। सपोज अगर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन आप डायरेक्टली लोगे, सपोज इसका वैल्यू है 0.123456789 टाइम्स 0 और 9 आप लोगे, ठीक है ना। और दूसरे केस में, सेकंड केस में हम लेंगे इसकी कंसंट्रेशन 0.8 टाइम्स 0 34567 8 टाइम्स 0 एंड 9। यहाँ मैंने 9 टाइम्स 0 लिया और 9 लिया, यहाँ मैंने 8 टाइम्स 0 लिया और 9 लिया, इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस नहीं लगता है। लेकिन अगर आप इसी में लॉग अप्लाई करोगे, माइनस टाइम्स लॉग ऑफ ये वैल्यू डालोगे, ये दो वैल्यूज डालोगे कैलकुलेटर में, तो आपको इंटीजर वैल्यू में एक डिफरेंस आएगी। यानी सपोज अगर इसका वैल्यू 5 आ गया तो इसका वैल्यू 4 ही आएगा, 5 पॉइंट समथिंग 4 पॉइंट समथिंग। तो यहाँ पे कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा डिफरेंस दिखाई दे रहा है ना। यानी आपको एक एग्जैक्ट आइडिया दे रहा है इन वैल्यूज़ में, कंपेरिजन के लिए बहुत अच्छा है। तो जो स्मॉलर वैल्यूज होते हैं, बहुत ज़्यादा स्मॉलर वैल्यूज, या जो बहुत ज़्यादा ग्रेटर वैल्यूज होते हैं, उनके लिए हम लॉगरिथमिक स्केल इस्तेमाल करते हैं। अब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आई होप आपको ये आएंगे, बहुत ही आसान है। पहला क्वेश्चन है कि ये जो गिवन एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कुछ क्वेश्चंस हैं, हमें इनको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। देखो पहला क्वेश्चन है 2 एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू 32। देखो 2 बेस है, 5 हमारा है एक्सपोनेंट और 32 हमारा रिजल्ट है सिंपली। तो लॉगरिथम हमारा क्या होता है, लॉगरिथम हमारा होता है, मैं एक बार ऐसे लिखता हूं, तो लॉगरिथम में हम लिखेंगे लॉगरिथम ऑफ रिजल्ट टू द बेस b इज इक्वल टू एक्सपोनेंट। ये हम लॉगरिथम फॉर्म में लिखेंगे, है ना, ये हमारा जनरल रूल है। तो इसका जो आंसर आएगा, जरा बोलो अब आंसर, तो सिंपली हम क्या लिखेंगे, लॉगरिथम ऑफ रिजल्ट हमारा कितना है, रिजल्ट है 32, बेस क्या है, बेस है 2, तो एक्सपोनेंट कितना होना चाहिए 2 का, वो 5 होना चाहिए। तो ये है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म। आई होप इट इज क्लियर टू यू। इसी तरह से सेकंड पार्ट है 5 एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू 3125। तो लॉगरिथम फॉर्म में कैसे लिखेंगे, लॉगरिथम ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट क्या है हमारे पास 3125, और बेस क्या है, बेस है 5, और एक्सपोनेंट क्या है, वो भी 5 है। तो इसका मतलब 5 का एक्सपोनेंट 5 होना चाहिए, तभी रिजल्ट 3125 आएगा। या हम कहेंगे 5 को हमें रिपीटेडली 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होगा to get the result as 3125. Similarly, third question यहाँ पे है, आप देख सकते हो, third question is 10 exponent minus 1 is equal to 0.1. So logarithm of result, result क्या आना चाहिए, शाबाश 0.1, और बेस क्या है, शाबाश बेस है 10, तो इस 10 का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए, -1, है ना, तभी तो रिजल्ट क्या आएगा 0.1। देखो जब 10 का एक्सपोनेंट -1 होगा, इसी को हम लिख सकते हैं 1/10, और 1/10 का ही वैल्यू आएगा 0.1। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। नाउ लेट अस सॉल्व द सेकंड क्वेश्चन। अब लॉगरिथमिक फॉर्म में हमारे पास क्वेश्चंस हैं और हमें इनकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो एक्सपोनेंशियल में पहले हम बेस लिखते हैं, तो बेस हमारे पास 3 है, बेस का एक्सपोनेंट क्या है, वो है 5, तो 3 एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू रिजल्ट। सो बेस का एक्सपोनेंट 5 है, तो रिजल्ट हमें मिल जाएगा 243। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है, स्टार्टिंग फ्रॉम बेस देन एक्सपोनेंट एंड देन रिजल्ट। तो सिंपल है, 3 एक्सपोनेंट 5 इज इक्वल टू 243। सेकंड वन इज लॉगरिथम ऑफ 1000 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 3। ये यहाँ पे 5 नहीं 3 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, शाबाश, तो बेस 10 है, यानी बेस 10 है, एक्सपोनेंट कितना है 3 इज इक्वल टू 1000। यानी जब हम 10 को 3 टाइम्स रिपीटेडली मल्टीप्लाई करेंगे विद इटसेल्फ, देन वी विल गेट द रिजल्ट एज 1000।
थर्ड वन इज ऑल्सो हियर वेरी इजी। तो यहाँ पे किस तरह से लिखेंगे, बेस यहाँ पे 10 है और एक्सपोनेंट कितना है -4, तभी आपका रिजल्ट जो आएगा वो आएगा 0.0001। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, टू इजी क्वेश्चन। Question number 3 is for any base a where a is greater than 0 and a is not equal to 0, prove that log of mnp to the base a is equal to log m to the base a plus log n to the base a plus log p to the base a। तो सिंपली हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई करेंगे। ये जो mn है इसको हम एक नंबर मानेंगे और जो p है इसको हम दूसरा नंबर मानेंगे। तो दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है लॉगरिथम में, तो हम इनको अलग अलग लॉग दे सकते हैं एंड कीपिंग प्लस साइन इन बिटवीन। तो लॉग ऑफ एम एन पी को हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम एन, क्योंकि हमने एम एन को एक नंबर माना है, और लॉग ऑफ पी बीच में प्लस का साइन, यानी जो हमने प्रोडक्ट ला है वो यहाँ पे अप्लाई किया। उसके बाद सेकंड स्टेप विच इज इक्वल टू, अब ये जो स्टेप है लॉग ऑफ एम एन, अब यहाँ पे फिर से हम प्रोडक्ट ला अप्लाई करेंगे। अब एम ऑन एन हम दो डिफरेंट नंबर्स मानेंगे, तो m को अपना लॉग देंगे और जो n है इसको अपना लॉग देंगे, प्लस लॉग ऑफ p टू द बेस a। ठीक है, तो इस तरह से इसको हम प्रूव कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा इसका तरीका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग अज्यूम दैट द बेस इज 10। हमें यह मानना है कि इसमें बेस 10 है और प्रूव करना है पहले पार्ट में कि log of 1/2 प्लस log of 2/3 प्लस log of 3/4 प्लस log of 4/5 प्लस माइनस log of 1/5 इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, हम LHS लेंगे और LHS में हम सिंपली जो कोशेंट लॉ है वो अप्लाई करेंगे। हमने पढ़ा है दैट log of m/n, हमने पढ़ा था जो सेकंड वाला लॉ था, log of m/n टू द बेस 10 किसके बराबर होता है, log m माइनस log n, यानी अलग अलग लॉग देंगे और बीच में माइनस का साइन। तो सिर्फ यही लॉ यहाँ पे अप्लाई करना है। तो देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे m है 1, तो log 1 इसका अलग लॉग और डिनोमिनेटर में 2 है, यानी n के बदले 2 है तो माइनस log 2। इस तरह से यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आएगा log 2 माइनस log 3। यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे, ये आएगा log 3 माइनस log 4। इसमें भी अप्लाई करेंगे, ये आएगा log 4 माइनस log 5। माइनस, देखो यहाँ पे बच्चे अक्सर गलती करते हैं। अब log 1/5 के बदले हम लिखेंगे log 1 माइनस log 5, लेकिन ये जो वाला माइनस है इसका मतलब ये माइनस इसके बाद आने वाली सभी टर्म्स को मल्टीप्लाई है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट का इस्तेमाल किया। यानी माइनस जो है ये log 1 को भी मल्टीपल होगा और log 5 को भी मल्टीपल होगा, तो इस पे ध्यान रखना है इस स्टेप पे। सो विच इज इक्वल टू, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सिंपली इस माइनस को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। तो बाकी सारे टर्म सेम है, पहली टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म सेम है। अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करना होगा log 1 को, तो माइनस log 1 आ गया, और इस माइनस से इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, तो प्लस log 5। दिस इज द सेकंड स्टेप। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप देख सकते हो प्लस log 1 माइनस log 1 माइनस log 2 प्लस log 2 माइनस log 3 प्लस log 3 माइनस log 4 प्लस log 4 माइनस log 5 प्लस log 5। तो यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, ये 0 के बराबर आ गया और वही आपका राइट हैंड साइड है। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह से आपका सेकंड जो क्वेश्चन है, लॉगरिथम ऑफ 360 हमें दिखाना है 3 टाइम्स log of 2 प्लस 2 टाइम्स log of 3 प्लस log of 5। एक्चुअली इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक दो तरीके हैं, आपकी मर्जी है आप कैसे करोगे। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप देखोगे, चूंकि यहाँ पे आप देख सकते हो फिर से यहाँ पे बेस गिवन नहीं है तो बेस 10 है, ये तो आपको पहला पॉइंट याद रखना है। तो यहाँ पे किसी नंबर का लॉग जो है तो हमेशा आप करोगे प्राइम फैक्टराइजेशन। तो जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 360 की, तो ये तो आपको आना चाहिए 2 into 180 is 360, 2 into 90 is 180, 2 into 45 is 90, 3 into 15 is 45, 3 into 5 is 15, 5 into 1 is 5। तो हम LHS लेंगे, तो LHS में जो 360 है हमारा, इसके बदले हमने प्राइम फैक्टराइजेशन लिखा यहाँ पे 2 into 2 into 2, 3 into 3 और 5 हमारे पास है, ठीक है ना। तो सो log of 360 इज इक्वल टू log of, अब इसको हमने सिंपली क्या किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा। 2 into 2 into 2 को हम लिखते हैं 2 क्यूब, यानी 3 टाइम्स रिपीटेडली मल्टीप्लाई करना होगा 2 को विद इटसेल्फ। 3 स्क्वायर 2 बार यहाँ पे हो रहा है और 5, क्लियर। उसके बाद क्या करना है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सिंपली फिर से प्रोडक्ट लॉ। हमने अभी भी क्वेश्चन नंबर सेकंड में प्रूव किया था log of m
जस्ट ए सेकेंड, लॉग ऑफ m इंटू n इंटू p, ये यहाँ पे मानेंगे m, n और p किसके बराबर, log m प्लस log n प्लस log p। तो सिंपली हमने वही लॉ अप्लाई किया, log m प्लस log n प्लस log p। तो इसका मतलब हमने यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ अप्लाई किया, बीच में प्लस का साइन। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो पहली वाली टर्म है ये इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, log ऑफ m एक्सपोनेंट n, पावर लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो किसके बराबर होता है, n टाइम्स log ऑफ m, है ना। तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो n यहाँ पे क्या है, 3 है ना, तो 3 इंटू लॉग ऑफ 2 पहला स्टेप। इस तरह से यहाँ पे भी यही करेंगे अप्लाई को एक्सपोनेंट लॉ, तो ये आएगा 2 log 3 दूसरा स्टेप। इस तरह से log 5 तो सेम ही रहेगा। इज दैट क्लियर। तो ये आपका जो है राइट हैंड साइड है, यही तो आपको प्रूव करना था, सो सिंपल। अब जो तीसरा क्वेश्चन है सिंपलर है, log ऑफ 50 बाई 147 इज इक्वल टू log ऑफ 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7। तो यहां पे आप देख सकते हो डायरेक्ट जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हम कोशेंट लॉ अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपने पढ़ा है log ऑफ m बाई n, है ना, किसके बराबर होता है, log m माइनस log n। तो वही हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे सिंपली, तो आएगा log 50 माइनस log 147। इसके बाद जो जैसे हमने पहले पार्ट में किया था, दूसरे पार्ट में किया था, वहाँ पे एक नंबर था तो उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन की, यहाँ पे भी ऐसे ही करेंगे। 50 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 इंटू 5 इंटू 5। इसी तरह से 147 की जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 3 इंटू 7 इंटू 7। नेक्स्ट स्टेप, इन प्राइम फैक्टर उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो सिंपली 5 2 टाइम्स है यहाँ पे, तो इसलिए 5 स्क्वायर आ गया। इसी तरह से 7 है तो 7 स्क्वायर आ गया। Is that clear? Now next step, again we can use, shabash, first one law, that is log of m into n, है ना, वो आएगा log m plus log n। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो log of 2 into 5 स्क्वायर, यानी 2 यहाँ पे m है और 5 स्क्वायर यहाँ पे n है, तो अलग अलग log देंगे। इस तरह से यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे दूसरे वाले टर्म में log of m into n, है ना, वो आएगा log 3 प्लस 7 स्क्वायर। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे माइनस है, ये माइनस क्यों है, क्योंकि ये जो माइनस साइन है ये दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई होगा, यानी log ऑफ 3 को भी और प्लस log ऑफ 7 स्क्वायर को भी, और जब हम इसको ये मल्टीप्लाई करेंगे तब ये माइनस आ जाएगा यहाँ पे। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ सेकंड स्टेप इज log 2 तो वैसे ही रहेगा, इसमें कुछ नहीं होगा, और यहाँ पे फिर से हम अप्लाई कर सकते हैं एक्सपोनेंशियल लॉ, ये ना, log ऑफ m एक्सपोनेंट n किसके बराबर होता है, n log m, है ना। तो n यहाँ पे 2 है तो आएगा 2 log 5। इस तरह से log 3 तो वैसे ही रहेगा, लेकिन log ऑफ 7 स्क्वायर को आएगा 2 log 7। तो लॉ अप्लाई करने हैं और कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट वन फोर्थ पार्ट यहाँ पे है, log ऑफ 10 प्लस log ऑफ 100 प्लस log ऑफ 1000 प्लस log ऑफ 10,000 इज इक्वल टू 10 प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू log ऑफ 10। अब जो यहाँ पे जो नंबर्स है 100 1000 इनको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे विद द बेस 10, है ना। सो log ऑफ 10 स्क्वायर तो 100 आएगा, 1000 के बदले मैंने लिखा 1000, 10 क्यूब। इस तरह से 10,000 के बदले हम लिख सकते हैं 10 एक्सपोनेंट 4। अब यहाँ पे log 10 एज इट इज, नो चेंज। अब log ऑफ 10 स्क्वायर यानी हम करेंगे अप्लाई कौन सा लॉ, एक्सपोनेंशियल लॉ, यानी log ऑफ m एक्सपोनेंट n, है ना, पावर लॉ जिसको हम बोलते हैं। तो n log m आता है आपका, n log m। तो सिंपली 2 यहाँ पे n है तो n log m आएगा। यहाँ पे भी वही लॉ अप्लाई करेंगे तो आएगा 3 log 10, यहाँ पे भी यही अप्लाई करेंगे आएगा 4 log 10। अब आपको एक चीज मालूम है, log ऑफ 10 क्योंकि बेस तो यहाँ पे 10 है, जरा बोलो कितना आएगा, यानी जो रिजल्ट है वही बेस होना चाहिए। जरा बोलो 10 का एक्सपोनेंट क्या होना चाहिए ताकि 10 आ जाए, तो 1 होना चाहिए ना। इसका मतलब log 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1, एम आई राइट। तो log 10 टू द बेस 10 के बदले 1 लिखा, 2 इंटू log 10, इस log 10 के बदले 1, 1 इंटू 2 कितना आएगा, 2 ही आएगा। log 10 के बदले 1, 1 इंटू 3 कितना आएगा, 3 आएगा। log 10 के बदले 1, 4 इंटू 1 कितना आएगा, 4 आएगा। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 आपका आंसर 10 आएगा। दैट इज योर आंसर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। इस तरह से फिफ्थ वन इज हियर आल्सो, 5 log 3 माइनस log 9 इज इक्वल टू log 27। अगेन यू कैन टेक द RHS जैसे हमने पार्ट नंबर सेकंड में किया था, क्योंकि यहाँ पे log के साथ एक नंबर है, फिर इसकी आप प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हो, लेकिन आप LHS भी ले सकते हो। तो इसलिए मैंने इस क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीके से सॉल्व किया। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो लेफ्ट हैंड साइड में
किस फॉर्म में, एन लॉग एम। तो एन लॉग एम के बदले में क्या लिख सकता हूँ, शाबाश, ये कौन सा लॉ है, पावर लॉ। तो हम लिखते हैं लॉग ऑफ एम एक्सपोनेंट एन। क्लियर, इसका तो रिवर्स जो पावर लॉ है, तो इसका मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग ऑफ 3 एक्सपोनेंट 5, और लॉग ऑफ 9 के बदले लिख सकता हूँ 9 के बदले लॉग ऑफ 3 स्क्वायर। ठीक है, अब लॉग एम माइनस लॉग एन की फॉर्म है यहाँ पे, देखो लॉग एम माइनस लॉग एन, तो किसके बराबर हम लिख सकते हैं, लॉग एम माइनस लॉग एन, तो ये आएगा लॉग एम बाई एन, एम आई राइट। इसको हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एम बाई एन, है ना, कोशेंट वाला लॉ। इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ 3 एक्सपोनेंट 5 डिवाइडेड बाई 3 स्क्वायर। अब यहाँ पे इन डिवीजन व्हेन बेसेस आर सेम पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड, तो 5 माइनस 2 3 आएगा, तो वहाँ से मिला लॉग ऑफ 3 क्यूब, और 3 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 टाइम्स विद इटसेल्फ, वी विल गेट द रिजल्ट इज 27। तो इसका मतलब आपका आंसर जो है वो लॉग 27 आ जाएगा।